दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड। और देखिए, बात इन्फीबीम के ऊपर इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग मुझे लगता है 4 महीने पहले 4 मंथ्स बैक इस स्टॉक के ऊपर मैंने चर्चा की थी। और अब जो रिटेल निवेशक हैं उनका सवाल लगातार बार बार आ रहा है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक बैलेंस बना के रखूँ कि एक जो लार्ज कैप, मिड कैप, फिर कुछ पेनी स्टॉक भी बीच बीच में लेता रहूँ। और इन्फीबीम एवेन्यू अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे उसका बिजनेस अच्छा लगता है। किसी कारणवश स्टॉक बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका था, वहां से एक तेज़ी भी दिखाया है। कितनी तेज़ी आप देखें यहाँ पे, 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो ये रहा, आप कह सकते हैं 18 अगस्त, वहां से इसने एक बार एक रैली कितनी दिखाई थी, 36% की, और अभी ऑलमोस्ट 20% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब अगर आप शॉर्टर टर्म में देखेंगे तो इन्फीबीम के लिए अगर ऊपरी स्तरों में 18 से 20 रुपए, जब तक ऑन द टेक्निकल फ्रंट ये तोड़ करके ऊपर नहीं जाता, तब तक आप यकीन मानिए कोई बहुत बड़ी तेजी अगर आप सोच रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है। अब इन्फीबीम एवेन्यू आखिर इतना पसंदीदा क्यों है लोगों का, स्पेशली रिटेल निवेशकों का? इसके साथ साथ कंपनी किस तरह आप कह सकते हैं बिजनेस कर रही है। देखो, आप जब भी पेमेंट करने जाते होंगे, आप कहीं ना कहीं सीसी एवेन्यू इसके थ्रू जरूर जाते होंगे। तो ये वही बिजनेस करती है, एक पेमेंट एग्रीगेटर है। बट पिछले कुछ समय में इन्होंने कुछ एक्विजिशन भी किए हैं। कंपनी के फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है, फ्यूचर बिजनेस क्या है, क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं, प्योरली डेटा फ्रंट में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी खरीदारी करें, प्लीज अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा ना। अब बढ़ते हैं आगे, एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा धंधा क्या है। ये इंडिया बेस्ड फिनटेक कंपनी है जो ऑपरेट करती है मेनली दो सेगमेंट में। पहला, डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन। इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है सीसी एवेन्यू, जो मैंने कहा आप अक्सर देखे होंगे, ये एक लीडिंग पेमेंट एग्रीगेटर है इंडिया में। और अब जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ कही जा रही है ना, अपनी लगातार बढ़त बना रही है ये इंटरनेशनल प्रेजेंस, यूएई में, आप कह सकते हैं ओमान में, यूएसए में, साउथ आपका और साउथ अफ्रीका में भी। ठीक है। फिर दे ऑफर पेमेंट एक्वायरिंग, ये माफ कीजिएगा साउथ अफ्रीका नहीं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, आई एम रियली सॉरी, ये सऊदी अरेबिया है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, मिडिल ईस्ट कंट्री में और यूएसए में ये एक बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। इनकी जो ऑफर है पेमेंट एक्वायरिंग, ऑनलाइन, ऑफलाइन और टैप पे के थ्रू। ठीक है। दूसरा है एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, ईएसपी। ये प्रोवाइड करते हैं कस्टमाइजेबल क्लाउड बेस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, नोटेबली वन यूज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट। तो इनके दो बिजनेस हो गए, मेन कोर बिजनेस इनका आज भी यही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज क्या है भैया, क्या जो सवाल आता है कि मल्टीपल पोटेंशियल है क्या इसका? तो देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला होता है कि भाई ग्रोथ ड्राइवर क्या है और कौन। तो पहले ग्रोथ ड्राइवर की चर्चा करते हैं। ठीक है। देखो, हाई ग्रोथ फिनटेक सेक्टर, कंपनी ऑपरेट करती है लगातार बढ़ते हुए डिजिटल पेमेंट और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मार्केट में, भारत के और ग्लोबली। इनका जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस वैल्यू है, टीपीवी, उसने शानदार ग्रोथ दिखाई है। 5 साल का जो कैगर रहा है 59% था। ये फाइनेंशियल 24 की बात हो रही है। फिर कंपनी धीरे से अपना स्ट्रैटेजिक शिफ्ट कर रही है, कहाँ पे? पेमेंट्स और एआई में। कंपनी शार्प कर रही है अपना फोकस, इनका जो कोर पेमेंट है और एआई लेड फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस में। आफ्टर इन्होंने एक स्ट्रैटेजी की सेल किया इनका ई कॉम प्लेटफॉर्म बिजनेस टू rediff.com। ठीक है। तो अपना पूरा फोकस अब अपने कोर बिजनेस से कर रही है। फिर एआई इंटीग्रेशन, frontech.ai, वो बहुत भयंकर पैसा खर्चा कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ताकि वो एडेप्टिव फ्रॉड डिटेक्शन कर पाए, रिस्क एनालिटिक्स कर पाए, और एक नया प्लेटफॉर्म जैसे एजेंटिक एआई मार्केट प्लेस की बात कह रही है। इनका जो फोकस है हाई वैल्यू एआई सर्विस क्लाउड ड्राइवर में, हाई मार्जिन में। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, कंपनी इंटरनेशनल एक्सपेंशन की ओर भी जा रही है। कंपनी लगातार एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है अपने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, मर्चेंट बेस को, इन इंटरनेशनल मार्केट्स। ठीक है, लाइक यूएई, सऊदी अरेबिया और यूएसए। ताकि होगा क्या ना, एक बेटर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन अगर मिलेगा। हम सबको पता है, पहला डाइवर्सिफिकेशन सबसे शानदार चीज़ है भाई। किसी एक दो ज्योग्राफी में कहीं बिजनेस ठप पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो कॉम्पनसेट कर रहा है। और इंटरनेशनल रेवेन्यू से ज़्यादा आपका रेवेन्यू तो आता ही है, मार्जिन में आगे बढ़ती है। फिर इम्प्रूव मॉडर्नाइजेशन,
कंपनी ने रिपोर्ट किया है बढ़ोतरी नेट टेक रेट एनटीआर में, विच इज द शेयर जो वो कमाती है ना हर एक ट्रांजेक्शन। तो नेट टेक रेट क्या रहा, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है उसमें जो कंपनी का कट होता है उसकी बात हो रही है। और ये लगातार बढ़ता जो एनटीआर है वो दिखा रहा है कि कंपनी बस अब अच्छा प्राइसिंग पावर है और हेल्दियर और ये प्रॉफिटेबल मिक्स हो रही है ऑफ मर्चेंट और ट्रांजैक्शन में। तो ये चीजें हो गई भी, ग्रोथ ड्राइवर क्या है, फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है। फिर आते हैं आगे भाई फाइनेंशियल और वैल्यूएशन स्नैपशॉट। इससे ना एक्चुअल आपको समझ में आएगा कि भाई स्थिति क्या है इसकी। देखो ग्रोथ रेवेन्यू प्रॉफिट, ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 3 साल के रेवेन्यू के अगर आप देखोगे तो लगभग 47% रहा है और ये अच्छा है और ये पॉजिटिव है। क्या दिखा रहा है, कंपनी बिजनेस धीरे धीरे स्केल और मार्केट शेयर गेन कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आरओई आरओसी, यही एक प्रॉब्लम है। हिस्टोरिकली ये काफी कम रहा है इसका आरओई और आरओसी। कॉशियस क्या है, देखो डिस्पाइट ग्रोथ बहुत अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन्हें कहीं ना कहीं इंप्रूव करना पड़ेगा अगर आपको एक लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन करनी है। कुछ एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं गुडविल आ रहा है कम कहीं ना कहीं जो फ्रॉम मर्जर, तो ये आर्टिफिशियली डिप्रेस कर रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आपको देखना है क्या कंपनी आने वाले टाइम में आप कह सकते हैं आरओसी को इंप्रूव कर पाएगी। फिर आता है नेक्स्ट कर्जे, तो देखो ये अच्छी चीज है। अब भाई ये एक आप कह सकते हो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, तो कर्जे होना, अगर आप कर्जे होते तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहती। बहुत कम या जीरो डेट है, ये बहुत स्ट्रांग है, इसे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और इकोनॉमिक अगर डाउन टर्न आता है उसके खिलाफ से खड़े रखता है। पी रेशियो, पी रेशियो जो है ना ये मॉडरेट रेंज में है फॉर ए हाई ग्रोथ आईटी या फिनटेक कंपनी। लेकिन वैल्यूएशन जैसा मैंने कहा ये एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। देखो जब भी आप देखते होंगे आप पूछते होंगे भाई एक हाई इतनी वैल्यूएशन स्टॉक कैसे इतना रैली कर रहा है, और जहां पर वैल्यूएशन बहुत कम है वो स्टॉक नहीं कर रहा है। देखो वैल्यूएशन सब्जेक्टिव मैटर इसलिए होता है, कई कई कंपनी को हाई पी इसलिए मिला होता है कि वो कंपनी के से जो एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ की वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये इस मैटर में भी ना ये न्यूट्रल या स्लाइटली पॉजिटिव आप कह सकते हो। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ोगे रीसेंट स्टॉक परफॉर्मेंस, देखो कहीं ना कहीं हैज शोन अ सिग्निफिकेंट रैलीज, यानी 100% गेन दिखाया था एक साल में। इसके बाद क्या आया, एक करेक्शन और साइडवे मूवमेंट आया। यानी अगर आप इन्फीबीम में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो सिर्फ इसलिए नहीं कि 15 रुपए का स्टॉक है, ये एक बहुत वॉलेटाइल और एक टिपिकल स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक है। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक की फितरत ही यही है कि वो बहुत वॉलेटाइल होता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर है दोस्तों जो हमारा वीडियो लगातार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका धन्यवाद कि आप हमारी जर्नी में हमारे साथ हैं, भले ही धीरे बढ़ने वाली जर्नी पर आप अभी तक हमारे साथ हैं। और अगर आप इन 83.6 में से हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं। बट प्लीज़ उस लाल बटन को दबाएं, आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए कई बार लोग कहते हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं बनाते, होता क्या है बहुत सारे स्टॉक ऑलरेडी पेंडिंग होते हैं और सारे काम जैसे मैंने कहा मैं खुद अकेले करता हूं तो इसकी थोड़ा समय लगता है। ओके ना, अब बढ़ते हैं आगे। आई होप कि आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर कि भैया की रिस्क और चैलेंजेस क्या हैं। अच्छी अच्छी तो बातें हो गई, सबसे बड़ा कंपटीशन। हम सबको पता है फिनटेक स्पेस बहुत कॉम्पिटिटिव है और इसमें ऑलरेडी बड़े कुछ स्टैब्लिश प्लेयर हैं और कुछ इमर्जिंग स्टार्टअप्स हैं जो लगातार मार्केट शेयर को ना सस्टेन करना एक बहुत टफ होता है। प्लस टेक रेट्स को बरकरार रखना, यानी जो आप कट ले रहे हो ट्रांजेक्शन से, वो एक लगातार कांस्टेंट चैलेंज होता है। फिर रेगुलेटरी चैलेंज, जो डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस है सेक्टर है वो हैवीली रेगुलेटेड है। कोई भी एडवर्स चेंज अगर आरबीआई या गवर्नमेंट पॉलिसी करती है या जिस अन्य कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस मॉडल को बड़ी मात्रा में इम्पैक्ट करेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। ओके नाउ अब आगे और एक आप कह सकते हैं वो कहते हैं ना कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड। भैया पेनी स्टॉक वोलेटिलिटी, तो कितना भी अच्छा स्टॉक हो, एक पेनी स्टॉक ना जो एक लो प्राइस में ट्रेड कर रहा हो वो अक्सर सस्टेबल होता है मार्केट स्पेकुलेशन के, हाई प्राइस वोलेटिलिटी के, जो विच कैन लेड टू रैपिड
और सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ कैपिटल। तो ये एक सबसे सबसे बड़ा नेगेटिव है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर जब यूफोरिया चल रहा हो, इन्फीबीम में अगर यूफोरिया चल रहा हो, भयंकर तेजी चल रही हो, उस समय खरीदारी के बजाय जब लोग बहुत दूर रह रहे हैं, और मैं इसीलिए आपसे कहा ना, जब स्टॉक नीचे ट्रेड करे, चाहे वो 12, 13, 15, 12, 14 में ट्रेड कर रहा था, वहां पे अगर आप लेना चाहते हो अपने वित्तीय सलाहकार लेके, तो वो ज़्यादा अच्छा समय होता है, ना कि ये। और ऐसे स्टॉक को ना लमसम की बजाय धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना, एसआईपी मोड में लेना ज़्यादा सही होता है। फिर एग्जीक्यूशन रिस्क, देखो कंपनी का जो फ्यूचर सक्सेस है वो हैवीली डिपेंड है क्या कंपनी सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन कर पाएगी एम्बिशियस एआई लेड प्लेटफॉर्म की, क्या इंटेलेक्ट एक्सपेंशन अच्छा हो पाएगा जो कंपनी सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान में दिख रही है, और जो स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस प्लान है, अगर ये कहीं से फेल होते हैं तो सीवियर इंपैक्ट होगा स्टॉक प्राइस में। ठीक है, तो भाई एक्शनेबल कंक्लूजन क्या हो सकता है फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर? देखो, पहली बात, अगर आप एक मल्टीपल पेनी स्टॉक टर्म को यूज कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताया आप क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट उतना ही होना चाहिए। हायर रिस्क इक्वल टू हाई रिटर्न, हायर रिटर्न इक्वल टू हायर रिस्क। ठीक है, और इन्फीबीम ना इसके स्ट्रक्चरल टेलमेंट है, पहला फिनटेक, एआई, डिजिटल एडॉप्शन, ग्रोथ मोमेंटम अच्छा है जो एक सिग्निफिकेंट गेन कर सकता है, लेकिन जो एक लो करंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ना, आरओसी और स्टॉक की वोलेटिलिटी, इससे एक स्पेक्युलेटिव बेट बनाते हैं फॉर फ्यूचर एग्जीक्यूशन। तो कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना स्टॉक मार्केट जुआ है, ये हल्का सा उसी तरफ टिल्ट कर रहा है। तो अगर आप एक रिटेल निवेशक है तो भाई कुछ चीज समझे कि आप इसे एक हाई रिस्क स्मॉल एलोकेशन रखें। अगर इफ यू डिसाइड टू इन्वेस्ट तो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज रखें अपने टोटल पोर्टफोलियो का, जहां आप जेन्युइनली दिमाग से दिल तौर पर प्यार रहें कि भैया मैं इसे पूरी तरह से खो सकता हूं पैसों को। फिर एग्जीक्यूशन फोकस, क्लोजली ट्रैक करो कंपनी के प्रोग्रेस को की ग्रोथ ड्राइवर में। पहला, नेट टेक रेट इंप्रूवमेंट, क्या कंपनी लगातार इसमें इंप्रूवमेंट कर रही है पर ट्रांजैक्शन मनी में। इंटरनेशनल रेवेन्यू ग्रोथ किस प्रकार की हो रही है, क्या ग्लोबल एक्सपेंशन उस प्रकार का रिजल्ट दे रहा है जिसकी उम्मीदें थी। फिर एआई मोनेटाइजेशन, जो नया प्लेटफॉर्म कंपनी ला रही है frontech.ai, ये कहीं ना कहीं वाकई में रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं कि नहीं। और टेक्निकल फ्रंट में अगर हम चर्चा करें तो आप कह सकते हो और कंसीडर टेक्निकल सपोर्ट लेवल अराउंड 20 से 25 एज पर एनालिस्ट फॉर एंट्री एंड यूज अ स्ट्रिक्ट रोल मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट कैपिटल। और मेरा ये मानना है कि जो 27 से 25 है, इसको जब तक तोड़ करके ऊपर नहीं जाता, क्योंकि यही इसका 52 वीक हाई है, तब तक कोई बहुत बड़ी उम्मीद करना थोड़ा बेमानी रहेगा दोस्तों। ओके, तो मुझे लगता है जितनी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मैंने कर ली। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।